कहते हैं, डर और रहस्य साथ साथ चलते हैं, और जहां रहस्य गहराई में छुपा हो, वहां डर के साए और भी लंबे हो जाते हैं। सूर्यास्त होते ही गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे। कहते थे कि अगर रात को कोई बाहर निकला तो वह वापस नहीं आता। राजस्थान के दूर दराज इलाकों में बसा एक गांव, जिसका नाम था भयापुर। इस गांव की कहानी सदियों पुरानी थी। कहते हैं, यहां कभी राजा वीर सिंह का शासन था। वह एक पराक्रमी राजा था, लेकिन क्रोध में उसने ऐसा अपराध किया जिसने पूरे गांव को श्रापित कर दिया। कहते हैं, एक दिन राजा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक निर्दोष साधु का अपमान किया। साधु ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तेरा यह गांव रात के अंधकार में कभी चैन से नहीं सो पाएगा। हर पूर्णिमा की रात यहां अजीब घटनाएं होंगी। राजा ने इस श्राप को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग गायब होने लगे, खेतों में खड़ी फसलें राख हो जातीं, और हर पूर्णिमा की रात अजीब सी रोशनी जंगल से गांव तक आती। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि यह श्राप वास्तविक है। उन्होंने साधु से क्षमा मांगने की कोशिश की, लेकिन तब तक साधु इस दुनिया को छोड़ चुके थे। श्राप के डर से कई परिवार गांव छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ ने यह मान लिया कि यह उनकी नियति है। कई वर्षों बाद गांव में वीरचंद नाम का एक नौजवान आया। वह बहादुर था और अंधविश्वास को नहीं मानता था। उसने गांव वालों से कहा, यह श्राप नहीं, कोई छल है। मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन वीरचंद की दृढ़ता देखकर उन्होंने उसका साथ देने का निश्चय किया। वीरचंद ने गांव के बुजुर्गों से श्राप की कहानी सुनी और जंगल में जाकर उस स्थान की तलाश की जहां से रोशनी आती थी। पूर्णिमा की रात वह जंगल में छिपकर बैठ गया। आधी रात को उसने देखा कि रोशनी एक गुफा से आ रही थी। जब उसने गुफा में प्रवेश किया तो वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। वहां एक पुराना खजाना छुपा हुआ था, जिसे राजा वीर सिंह ने साधु से छीना था। वीरचंद समझ गया कि साधु ने श्राप इसलिए दिया था क्योंकि राजा ने धर्म का अपमान किया था। वीरचंद ने गांव वालों को बुलाया और खजाने को मंदिर में दान करने का प्रस्ताव रखा। गांव वालों ने जब खजाना मंदिर में दान कर दिया तो वह रहस्यमयी रोशनी और अजीब घटनाएं बंद हो गईं। श्राप समाप्त हो गया। गांव के लोग वीरचंद का आभार मानते हुए कहते, अगर वीरचंद नहीं होता तो हमारा गांव हमेशा भयापुर ही रहता। गांव का नाम बदलकर शांतिपुर रख दिया गया।